हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सरकार ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में कॉलगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ रहे थे। कॉलगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? फर्स्ट पढ़ा था आरएलबीपी, दूसरा पढ़ा था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड क्या पढ़े थे हम लोग? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, करेक्ट। और हम आज क्या पढ़ेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आइए थोड़ा तीनों का हम लोग थोड़ा देख लेंगे, तब आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर ना। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कॉलगेटिव प्रॉपर्टी में? आज हम कॉलगेटिव प्रॉपर्टीज को खत्म कर देंगे। कॉलगेटिव प्रॉपर्टी में फर्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा था? आरएलबीपी। आरएलबीपी क्या होता है? रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ना। रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर में हम लोगों ने क्या देखा था कि P1 नॉट माइनस P1 अपान P1 नॉट इक्वल क्या होगा? मोल फ्रैक्शन, करेक्ट। इसके होगा इक्वल मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं? हमारा मोल फ्रैक्शन 2 है, तो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल 2 सेकेंड अपान नंबर ऑफ मोल फर्स्ट प्लस नंबर ऑफ मोल सेकेंड। इस फार्मूले से हम लोग आरएलबीपी का फार्मूला लगा देंगे। आरएलबीपी क्या कहता है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट किसमें परिवर्तित होगा? वोलेटाइल सॉल्वेंट एडेड टू वोलेटाइल सॉल्वेंट, करेक्ट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन एडेड टू वोलेटाइल सॉल्वेंट, करेक्ट। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे थे इसके। कौन कौन से थे? फर्स्ट था कि N2 हमारा लेस देन किसके होगा? N1 के, करेक्ट। और हमारा डेल्टा P भी क्या होगा? वेरी स्लो होगा, वेरी स्लो होगा। और मोल फ्रैक्शन हमारा क्या होगा? वेरी स्लो होगा। हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, करेक्ट। इसी प्रकार हम लोगों ने दूसरा क्या देखा फॉर्मूला? दूसरा हम लोगों ने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसे हम क्या कहते हैं? डेल्टा टीवी। क्या कहते हैं? डेल्टा टीवी प्रदर्शित करेंगे, करेक्ट। डेल्टा टीवी क्या है हमारा? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स का फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि डेल्टा टीवी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मोलैरिटी के, करेक्ट। तो क्या कर देंगे हम? डेल्टा टीवी इक्वल क्या होगा? केबी इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट इनटू क्या कर देंगे हम लोग? मोलैरिटी, करेक्ट। यही फार्मूला पढ़े थे हम लोग। डेल्टा टीवी इक्वल केबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। अगर हम मोलैरिटी का फार्मूला रखें तो क्या होगा? और इसको सिंपलीफाई करें तो क्या होगा? केबी मल्टीप्लाई गिवन वेट अपान मोलर वेट इंटू 1000 गिवन सॉल्वेंट, करेक्ट। ये वाला फार्मूला लगा देंगे हम लोग, जिससे हमारा क्या आ जाएगा? डेल्टा टीवी बॉइलिंग पॉइंट्स आ जाएगा। इसी प्रकार हम लोगों ने डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हम लोगों ने देखा था, डेल्टा टीएम। डेल्टा टीएम हम लोगों ने क्या था? डेल्टा टीएम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी, ये भी होता है, करेक्ट। कैसा होता है? डेल्टा टीएम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, करेक्ट। तो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो सॉरी मोलैरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इसको हम सॉल्व करें, डेल्टा टीएफ इक्वल क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट केएफ इनटू क्या कर देंगे? गिवन वेट अपान मोलर वेट इनटू 1000 अपान गिवन सॉल्वेंट। ये वाला फार्मूला लगा के हम लोग डेल्टा टीएफ निकालेंगे, करेक्ट। तो आज हम पढ़ेंगे
ऑस्मोटिक प्रेशर। फोर्थ नंबर, तो आज हम पढ़ेंगे क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है जानेंगे हम लोग। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है कि सॉल्वेंट फ्रॉम मूव फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। इसको रब कर लेते हैं, समझ में आया। क्या पढ़ेंगे आज, फोर्थ कॉन्वेक्टिव प्रॉपर्टी क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है कि प्रोसेस विच सॉल्वेंट मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। क्या होता है, सॉल्वेंट move from higher concentration to lower concentration, करेक्ट। किसके थ्रू होता है, थ्रू ऑन सेमी परमेएबल मॉलिक्यूल। किसके थ्रू होता है, सेमी परमेएबल मॉलिक्यूल के थ्रू होता है, करेक्ट। ध्यान देंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, सॉल्वेंट मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ऑन सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। आगे हम लोग इसको देखेंगे, भी ग्राफ के विषय से देखेंगे। और क्या कहता है, नॉन रिएक्टिव कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, करेक्ट। लाइक क्या क्या है, RMBP, इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी, और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ, करेक्ट। लाइक क्या क्या है, ये क्या है, नॉन रिएक्टिव कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लाइक RMBP, डेल्टा टीएफ, डेल्टा टीबी, करेक्ट। एब्सोल्यूट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, absolute colligative property of solution, करेक्ट। ये क्या हुआ, हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर हुआ। ऑस्मोटिक प्रेशर में हम लोगों ने क्या देखा कि हमारा सॉल्वेंट मूव करता है कैसे, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। किसके थ्रू, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, करेक्ट। और क्या होता है, नॉन रिएक्टिव थ्रू, नॉन रिएक्टिव कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लाइक RMBP, डेल्टा टीएफ, डेल्टा टीबी, करेक्ट। और एब्सोल्यूट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। आइए देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर में हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे, क्या फार्मूला लगाते हैं, क्या फार्मूला होता है और किससे प्रदर्शित करते हैं, आइए देखते हैं, करेक्ट। तो इसको रफ कर देंगे हम लोग, नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। आगे चलेंगे हम लोग।
ऑस्मोटिक प्रेशर को हम किससे प्रेशर करते हैं? पाई से। किससे? पाई से। पाई क्या है? हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है। और थोड़ा देखेंगे हम लोग, इट इज द प्रेशर अप्लाइड, इट इज द pressure applied, it is the pressure applied on solution, to stop osmosis, to stop osmosis, correct? It is the pressure applied on solution to stop osmosis, मतलब कि हम लोग सॉल्यूशन में अगर प्रेशर की लगाए, अप्लाई करें प्रेशर को, तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा? ऑस्मोसिस क्या होगी? स्टॉप हो जाएगी, करेक्ट? ऑस्मोटिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है? मोलैरिटी की होती है। ऑस्मोसिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी, करेक्ट? किसके होती है? मोलैरिटी को होती है, करेक्ट? यहां हम मोलैरिटी को किससे प्रेशर करते हैं? सी से करते हैं, करेक्ट? किससे करेंगे? सी से। यहां लिख देंगे वेयर सी इज मोलैरिटी। सी क्या है? मोलैरिटी है। यूनिट क्या होगी इसकी? मोल लीटर इनवर्स होगा, करेक्ट? याद हमेशा रखेंगे, सी हमारा क्या है? मोलैरिटी है। यूनिट हमारी क्या होगी? मोल लीटर इनवर्स होगा, करेक्ट? और हम लोग देखेंगे, इसको अगर सॉल्व करें और इसको ले जाए तो पाई इक्वल CRT क्या हो जाएगा? पाई इक्वल CRT हो जाएगा। ये हमारा क्या बनता है? ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला। इसी फार्मूले पे हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम आर जानते हैं, आर हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। आर हमारा क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। और टी हमारा क्या है? टेम्परेचर है, करेक्ट? टेम्परेचर हम किस में लेंगे? केल्विन में। तो ए हमारा क्या है? पाई इक्वल CRT, करेक्ट? अगर हम इसे और सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? पाई इक्वल यह नंबर ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम लीटर में लेंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूट अपॉन वी। वॉल्यूम कितना लेंगे? कैसे लेंगे? लीटर में लेंगे, करेक्ट? इसके बाद RT मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम क्या निकालें? नंबर ऑफ सॉल्यूट अगर हमें दिया हो तो हम डायरेक्ट निकालेंगे, वॉल्यूम दिया हो, करेक्ट? एक फार्मूला हमारा तैयार होता है। अब इसी पे हम एक फार्मूला और तैयार करते हैं। क्या होगा? अगर हमें नंबर ऑफ मोल निकालना हो, नंबर ऑफ मोल डायरेक्ट दिया ना हो, तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास, करेक्ट? तो हम लोग फार्मूले पे लिखेंगे पाई इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे? गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, करेक्ट? किससे निकालेंगे? गिवन वेट अपॉन मोलर वेट into 1000 और गिवन सॉल्वेंट, करेक्ट? सॉल्वेंट क्या होगा? हमारा वॉल्यूम होगा जो कि ml में होगा, करेक्ट? इनटू RT। एक फार्मूला हमारा क्या हुआ? ये तैयार हुआ ऑस्मोटिक प्रेशर का कि गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम किस में लेंगे? ml में लेंगे, करेक्ट?
और आगे हम लोग क्या देखेंगे, आर क्या है, हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो आर का हम लोग मान क्या रखेंगे इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर में, तो आर का मान रखेंगे अगर हमारा प्रेशर क्या हो, प्रेशर में हो या एटीएम में हो, लीटर में हो, करेक्ट। अगर हमारा प्रेशर सॉरी आर क्या यूनिवर्सल कांस्टेंट, अगर 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स किस में हो हमारा, ये 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स किस में यूज करेंगे हम, हमेशा वॉल्यूम में यूज, वॉल्यूम किस में यूज करेंगे, मीटर क्यूब में यूज करेंगे, करेक्ट। प्रेशर किस में यूज करेंगे, ये किस लिए है, मीटर के लिए, या प्रेशर या तो किसमें वॉल्यूम वाला क्या हो, मीटर क्यूब। और हम क्या यूज करेंगे, अगर हमारा 0.0821 लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स किस में हो, हमारा प्रेशर किस में हो, एटीएम में हो, बार में हो, और वॉल्यूम वाला किस में हो, लीटर में। तो किसका यूज करेंगे हम, 0.0821 का यूज करेंगे आर के स्थान पे, हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के ऊपर, करेक्ट। तो आइए हम कुछ इस पे क्वेश्चन करें, क्वेश्चन कर लेते हैं कैसे क्वेश्चन आता है। तो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला याद रखिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी, मोलैरिटी को हम लोग सी से प्रदर्शित करेंगे, करेक्ट। अगर हम मोलैरिटी को निकालो तो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल पास वॉल्यूम, वॉल्यूम को ले लेंगे, अगर उसके हमें नंबर ऑफ मोल दिया है ठीक है, अगर हमें नंबर ऑफ मोल निकालना है तो क्या करेंगे, गिवन मास पर मोलर मास इनटू 1000 गिवन सॉल्वेंट इनटू आरटी करके अपना फार्मूला से निकाल लेंगे, करेक्ट। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग, लेट्स गो ऑन क्वेश्चन। अपने कॉपी में नोट करते जाइएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, किसके थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। और क्या देखेंगे आगे हम, एक क्वेश्चन करके देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.2 मोल, द ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर देखिए देगा क्या है क्वेश्चन इसी प्रकार का, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन, 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, क्या है, यूरिया है, करेक्ट। आइट किया कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, 300 केल्विन, 300 केल्विन। यहां हमें डिग्री सेंटीग्रेड में दिया होता तो क्या होता, केल्विन में चेंज करना पड़ता, यहां डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या है, केल्विन है, करेक्ट। उसके बाद हमारा आर दिया गया है, आर इक्वल क्या है, 0.082 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स इच। क्वेश्चन को सॉल्व करें। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ यूरिया एट 300 केल्विन। तो आइए देखते हैं हम 0.082 तो पाई इक्वल क्या हम लोग देखते हैं फार्मूला, CRT। सी हमारा क्या है, मोलरिटी है, आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी हमारा क्या है, टेंपरेचर है। तो आइए सॉल्व करते हैं। हमारा मोलरिटी कितना दी गई है, 0.2 दिया गया है, तो यहां लिख नोट कर लेंगे 0.2 इनटू आर हमारा क्या दिया गया है,
0.08 दिया गया है, 0.082 इंटू हमारा टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, करेक्ट। अगर हम सॉल्व करें इसको, दशमलव को हटाए, दशमलव को हटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा, इंटू यहाँ पे हटाएंगे यहाँ आ जाएगा 1000। बहुत आसानी से हम लोग कैलकुलेट ऐसे करेंगे पेपर में जल्दी से करने के लिए, करेक्ट। हमारा क्या होगा, दशमलव हट जाएगा, करेक्ट। फिर हम क्या करेंगे, 0 0 कैंसिल कर लेंगे, हमारा क्या है 2 0 यहाँ है, क्या कर देंगे 1 0 यहाँ से कैंसिल कर देंगे, 1 0 यहाँ से कैंसिल कर देंगे, करेक्ट। उसके बाद सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 2 इंटू 82 इंटू 3/100, करेक्ट। मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 48, 49, करेक्ट। कितना आया 492 आया अपान 492/100। अगर हम 100 को हटाए क्या होगा 4.92 ATM हमारा आएगा, करेक्ट। कितना आसानी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आप लोग कैलकुलेशन में ये वाला ट्रिक अपनाइएगा जिससे आपको आसानी होगी बहुत। दशमलव को हटा लेंगे, दशमलव को हटा, एक दशमलव हटाएंगे एक अंक के तो यहाँ एक अंक 0 पड़ जाएगा, अगर यहाँ 3 हटाए 3 0 पड़ जाएगा, करेक्ट। तो इस प्रकार आसानी से क्वेश्चन को हम आज सॉल्व कर लेंगे, कुछ नहीं होता, सिर्फ डरते हैं आप लोग बस। तो आइए देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग ऑस्मोसिस। हम लोगों ने ऑस्मोटिक पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे ऑस्मोसिस। आइए देखते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है हमारा। हेडिंग डालेंगे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस को भी देख लेंगे। ऑस्मोसिस क्या करता है, ऑस्मोसिस कहता है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, फ्लो ऑफ क्या कहता है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। किसके थ्रू, सेमी परमिएबल, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, करेक्ट। किसके साथ फ्लो होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के साथ फ्लो होता है, करेक्ट। जैसे किस प्रकार फ्लो होगा, नोट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फर्स्ट होगा प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। कैसे फ्लो होगा, प्योर सॉल्वेंट होगा, प्योर सॉल्वेंट फ्लो सॉल्यूशन, फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकेंड पॉइंट क्या हो नोट करेंगे हम लोग, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, करेक्ट। हाई कंसंट्रेशन सॉल्वेंट टू लो कंसंट्रेशन सॉल्वेंट, लो कंसंट्रेशन सॉल्वेंट। और क्या कर रहा है, लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। फिर क्या कर रहा है, लो कंसंट्रेशन सॉल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, करेक्ट। फिर नो मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। क्या होगा ऑस्मोसिस में, अगर हम प्रेशर कर देंगे नो
अगर इक्वल होगा तो क्या होगा, नो मोमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। नो मोमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। तो आइए हम लोग देखते हैं अपने एक बर्तन में लेके ऐसे किस प्रकार होता है सेमी परमेबल मूवमेंट और ऑस्मोसिस। करेक्ट। तो आइए देखेंगे, एक हम पॉट लेंगे, बर्तन लेंगे जिसमें सारी क्रियाएं होंगी। करेक्ट। हम लोग यहां क्या कर देंगे, बीच में क्या लगा देंगे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। करेक्ट। यहां क्या है, एक तरफ प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, एक तरफ क्या है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में क्या क्या है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। करेक्ट। सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। हमारा ऑस्मोसिस कैसे हो रहा है, इस प्रकार। ये क्या हो रहा है, हमारी ऑस्मोसिस हो रही है, प्योर सॉल्वेंट। करेक्ट। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। करेक्ट। टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो ये चीज क्या हुआ, हमारा ऑस्मोसिस हुआ। जिस प्रकार हम लोगों ने हुआ, क्या कंडीशन होगी हम लोगों ने जाना और हम लोगों ने देखा भी कंटेनर में रख के किस प्रकार हमारा ऑस्मोसिस होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कैसे लगी होती है। करेक्ट। तो हम लोगों ने ये चीज सारा पढ़ लिया। अब आगे देखेंगे हम लोग, तो किस क्वेश्चन का लेते हैं इसी पे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या रहा है, अब 5% सोल्यूशन ऑफ 5% सॉल्यूशन ऑफ 5% सॉल्यूशन ऑफ कैन शुगर, ये मतलब कैन शुगर जानते हैं, सुक्रोज इज आइसोटोनिक with 0.877% of yes, correct. The molecular weight of substance X is करेक्ट। तो वही सॉल्व करते हैं। ए 5% सॉल्यूशन ऑफ कैन शुगर इज आइसोटोनिक विद 0.877% ऑफ X, द मोलेक्युलर वेट ऑफ सब्सटेंस X इज, तो क्या होगा, आइसोटोनिक मतलब इक्वल, तो N कैन शुगर, नंबर ऑफ मोल कैन शुगर इक्वल किसके होगा, X, करेक्ट। नंबर ऑफ मोल X, तो नंबर ऑफ मोल कैन शुगर का निकाल लेते हैं। क्या दिया गया है, गिवन वेट कितना है, 0. कितना दिया गया है, 5% दिया गया है।
5% निकालेंगे कैन शुगर का, तो 5 पार कैन शुगर का क्या होता है 342 ग्राम हो जाता है। करेक्ट, 5 बार 342 ग्राम हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इक्वल। आप निकालेंगे अनप्रोन मास का। अनप्रोन मास कितना दिया गया है 0.877 अपान मोल ऑफ यक्स। करेक्ट, हमें क्या निकालना है मोल ऑफ यक्स निकालना है। आइए लिख लेते हैं यम मोल ऑफ यक्स इक्वल क्या हो जाएगा 0.877 इंटू 342 अपान 5। करेक्ट, किससे सॉल्व करेंगे इसको उसी प्रकार जिस प्रकार हम लोग पहले किससे सॉल्व कर चुके हैं। दशमलव को पहले हटाएंगे तो क्या आएगा हमारा 1000 आ जाएगा, 3 दशमलव इधर जाएगा। करेक्ट, उसके बाद क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 877 इंटू 342 अपान 5000 मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्या आएगा हमारा 877 इंटू 342 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2 से 14 हो जाएगा, 2 से 14 15 हो जाएगा, 2 16 17 हो जाएगा। करेक्ट, 50 से 28 हो जाएगा, 50 से 28 से 29 हो जाएगा, 4 32 34 हो जाएगा, तो वहां से जुड़ेगा। करेक्ट, उसके बाद 3 से 21 से 22 हो जाएगा, 3 8 24 2 26 हो जाएगा। करेक्ट, 4 8 5 13 9 7 16 17 18 हो जाएगा। उसके बाद 4 2 6 1 7 हो जाएगा, 1 7 1 8 हो जाएगा, 6 3 9 और 2। हमारा क्या आया 298834। यहां लिख लेंगे 2988834 अपान 5000। करेक्ट, क्या आया हमारा 298834। हमारा आंसर क्या आ जाएगा अगर हम लिखे तो क्या हमारा आंसर जाएगी। अगर हम दशमलव को काट दे तो क्या होगा तो 3 रद्द हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा दशमलव हमारा 0 कट जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम सॉल्व करेंगे क्या आएगा हमारा 5 25 48 होगा, तो 15 45 9 जाएगा, 9 हो जाएगा, 15 45 हो जाएगा, 45 में 3 के 38 बचेगा, 5 6 30 5 7 35 हो जाएगा। करेक्ट, 5 35। उसके बाद फिर 3 बचेगा, 5 6 30 हो जाएगा। करेक्ट, उसके बाद 5 30 6 6 आएगा, कितना आएगा हमारा 59.76 आ जाएगा। करेक्ट, मोल ऑफ यक्स। इस प्रकार हम लोग बहुत सारा इसका क्वेश्चन कर लेंगे। थोड़ा कैलकुलेशन का होता है, कैलकुलेशन का मामला आप सॉल्व कर लेंगे। कैलकुलेशन आप पिछली कक्षाओं में कैलकुलेशन में निपुण है। करेक्ट, तो आगे हम पढ़ेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। आइए देखते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। इसको आप कर दे, क्वेश्चन समझ में आया। हमसे कुछ नहीं पूछ रहा था, आइसोटोनिक पूछ रहा था। आइसोटोनिक मतलब इक्वल, तो वही मोलर ऑफ यक्स निकाला था, निकाल लिए हम लोग आसानी से 59.76 मोल आया। करेक्ट, आगे हम लोग देखेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है आइए देख लेते हैं। तो अगली हेडिंग डालेंगे हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस। अगली हेडिंग डालेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। करेक्ट, तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है आइए देख लेते हैं। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में हम लोग देखेंगे कि हमारा पार्ट रिवर्स ऑस्मोसिस किस लिए काम आता है।
प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, पानी को साफ करने के लिए हम लोग किस क्रिया का यूज करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस कराते हैं, जिससे हमारा पानी क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। करेक्ट। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है कि हम अपने ऑस्मोसिस में क्या अप्लाई करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो हमें क्या देता है प्रोडक्ट के रूप में, हमें प्योर सॉल्वेंट देता है। करेक्ट। तो हमें इसमें रिवर्स ऑस्मोसिस में प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। और ऑस्मोसिस में हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई तय करते हैं, जिससे अपने आप जो क्रिया हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन जो क्रिया होगी उसे हम क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस कहेंगे। अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं ऑस्मोसिस में तो क्या हमें देगा, प्योर सॉल्वेंट देगा, उसे हम क्या कहेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो आइए देखते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस किस लिए काम में आता है। लिखेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, इसके लिए प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए। करेक्ट। और फिर क्या लिखेंगे हम लोग नोट्स में, इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल थ्रू सेमी परमिएबल membrane from solution to pure solvent, from solution through pure solvent। करेक्ट। क्या कह रहा है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम सॉल्यूशन थ्रू प्योर सॉल्वेंट। करेक्ट। और देखते हैं क्या पॉइंट है, इट टेक्स प्लेस व्हेन क्या होगा, अप्लाइड प्रेशर मोर देन ऑस्मोसिस प्रेशर, मोर देन इसके ऑस्मोसिस प्रेशर के। करेक्ट। इट टेक प्लेस व्हेन अप्लाइड प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आइए देखते हैं ग्राफ को, देखते हैं किस प्रकार ग्राफ बनेगा हमारा। एक कंटेनर लेंगे, यहाँ क्या लगाएंगे, हमारा क्या होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी, एसपीएम। करेक्ट। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगा। और यहाँ अप्लाई क्या करेंगे हम लोग, अप्लाइड प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। करेक्ट। इसका होगा अप्लाइड प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो क्या हमारा सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन हमारे क्या होगा, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। करेक्ट। किस प्रकार होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस होने लगेगा। तो क्या हमें देगा, प्योर सॉल्वेंट। करेक्ट। क्या हमें मिलेगा, प्योर सॉल्वेंट मिलने लगेगा। करेक्ट। इस प्रकार हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस डायरेक्टली यूज किसके लिए होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए यूज होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस हम लोग यूज करते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, हम लोग फ्लो क्या करता है, हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं। प्रेशर अप्लाई करने में सॉल्यूशन, अगर हम प्रेशर अप्लाई करें तो हमें रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थ्रू क्या देगा, प्योर सॉल्वेंट देगा। करेक्ट। उसी को हम क्या कहेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। करेक्ट। तो आज क्लास में यही रखते हैं। थैंक यू।